नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में जलसों का दौर दौरा है और कमोबेश हर सियासी जमात ही या तो जलसा कर रही है या रैली निकाल रही है या फिर मार्च कर रही है। और पाकिस्तान में पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। और जब भी जलसों की बात होती है, रैलियों की बात होती है, तो डेफिनेट कंपैरिजन होता है कि किसका जलसा ज़्यादा कामयाब था, किसका नाकाम रहा, किसके जलसे में कितने लोग शरीक थे। तो इस वक्त दो अहम एक्टिविटीज़ हैं आपकी। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अमर बिल मारूफ इस्लामाबाद में जलसा हुआ है, और दूसरा ये कि मुस्लिम लीग नून ने लाहौर से महंगाई मार्च का आगाज़ किया था कल, जो कि आज गुजरांवाला क्रॉस कर गया है। तो वो एक बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी है नून लीग की जानिब से। और तहरीक इंसाफ को जो आज का जलसा था उस पर पूरी दुनिया की जो है वो नज़रें लगी हुई थी कि वो कितना बड़ा जलसा होगा और उसमें कितने लोग शरीक होंगे, इमरान खान क्या सरप्राइज़ देंगे। तो आज की इस ख़ास वीडियो में हम ये दोनों जो एक जलसा और एक मार्च हो रहा है, इनमें बुनियादी फ़र्क आपके सामने रखेंगे कि इनमें क्या बुनियादी फ़र्क है। सबसे पहले तो मैंने ख़ुद आपको बता दिया कि एक तरफ महंगाई मार्च है जो कि लाहौर से चलकर इस्लामाबाद में पहुंचेगा, जबकि दूसरी तरफ जो है वो पीटीआई का एक जलसा था जो कि इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें पूरी पाकिस्तान से लोग शरीक हुए और वो इख्तिताम पजीर हो गया। अच्छा, सबसे पहला जो पॉइंट है जो मैंने आपके साथ शेयर करना है वो है तादाद के हवाले से कि नून लीग के मार्च में कितनी बड़ी तादाद में लोग शरीक हैं और तहरीक इंसाफ के जलसा में कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के जलसा के हवाले से मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया कि कितने लोग मौजूद थे। पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसा की गैदरिंग के हवाले से। और मैं आपके सामने वो तज्जिया रखूँगा जो मैंने ख़ुद विटनेस किया है। कल मैंने मुकम्मल तौर पर नून लीग का मार्च कवर किया, मॉडल टाउन से लेकर शाहदरा तक। तो मैं आपको बताऊंगा कि एक बहुत मुनासिब गैदरिंग थी। मैंने आपको बताया कि जैसे मैं समझता हूँ कि लोगों का एग्जैक्ट फिगर बताना बड़ा मुश्किल होता है, आप ये अक्स कर सकते हैं नतीजा कि गैदरिंग मुनासिब थी या गैर मुनासिब थी। तो ये बहुत मुनासिब गैदरिंग थी। और अगर मेरी ज़ाती राय आप पूछें तो मेरी तवक्कुआत से, एक्सपेक्टेशन से लोग बहुत ज़्यादा थे। मैं नून लीग से ये एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा कि लाहौर में इतनी बड़ी तादाद में लोग मरियम नवाज़ और हमज़ा शहबाज के साथ होंगे, जितनी बड़ी तादाद में लोग कल मौजूद थे। तो मेरे हिसाब से इसे एक कामयाब गैदरिंग कहा जा सकता है लाहौर की हद तक। गुजरांवाला के बारे में बहुत सारी मुतज़ाद आरा आ रही हैं, तो मैं गुजरांवाला की बात नहीं करूँगा, लेकिन जो जलसा किया गुजरांवाला में वो गैदरिंग जो है वो मुनासिब गैदरिंग थी। लेकिन जो लाहौर में गैदरिंग जो मैंने विटनेस की वो नाज़रीन अच्छी गैदरिंग थी, और उस गैदरिंग ने लाहौर में जो है वो PMLN को एक नया जज्बा PMLN के वर्कर्स में आया है। अच्छा, अब जब PTI के लोगों की तादाद की बात कर ली जाए तो PTI जिन्हें जलसा एक्सपर्ट समझा जाता है, तो आज का जलसा भी एक मुनासिब जलसा था और कामयाब जलसा था। और इतना बड़ा जलसा था कि जितना ना तो तहरीक इंसाफ के अलावा कोई और जमात नहीं कर सकती, ना तो नून लीग कर सकती है इतना बड़ा जलसा, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद में इतना बड़ा जलसा कर सकती है। लेकिन जो दावा किया जा रहा था हुकूमत की जानिब से कि 10 लाख लोग होंगे, तो 10 लाख लोग नाजरीन नहीं थे। और ना ही जो अपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है कि 7,000 लोग थे, ना ही ऐसा कुछ था। ये एक मुनासिब गैदरिंग थी और लाख प्लस लोग थे। और ये लाख प्लस लोग खाली ग्राउंड की बात नहीं मैं कर रहा, बल्कि जो गिरदोनवा में लोग फंसे हुए थे अपनी गाड़ियों में, उनको मिलाकर मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद में जो लोग इमरान खान का ख़िताब सुनने के लिए पहुँचे उनकी तादाद जो है वो लाख प्लस थी। और ये एक कामयाब तादाद थी। और क्योंकि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती है, तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि जी बहुत बड़ा जलसा था, नून लीग वाले कहेंगे जी बहुत कम जलसा था, जैसा कि मरियम नवाज़ ने ताबड़तोड़ हमले भी किए जलसा के हवाला से। तो लेकिन एक मुनासिब गैदरिंग थी। तो इसलिए कंपैरेटिवली नून लीग के महंगाई मार्च और इस तरफ तहरीक इंसाफ के अमर बिल मारूफ जलसा में गैदरिंग जो थी मुनासिब थी। और इसमें अगर थोड़ा सा एज दिया जाए तो वो तहरीक इंसाफ को एज दिया जाएगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ जलसा एक्सपर्ट भी है और उनके लोग बड़े चार्ज होते हैं, बड़े एक्साइटेड होते हैं जलसा के वाले से। तो तहरीक इंसाफ को इस पॉइंट लेवल पर मैं समझता हूँ कि उनको बरतरी है। अच्छा नाज़रीन, इसके बाद जो दूसरा बुनियादी फ़र्क है PTI के जलसा और महंगाई मार्च में, वो ये है कि नाज़रीन PTI चूँकि हुकूमती पार्टी है तो उनको हुकूमती रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। जब आपको किसी भी जमात को हुकूमती रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं तो उसमें एक अलग तरह की ताकत, एक जज्बा होता है, क्योंकि आपको डेफिनेट हुकूमती मसाइल का
फ़ायदा होता है, उससे फ़र्क पड़ता है। और हर जमात तहरीक इंसाफ इसकी नफ़ी करती रहे, लेकिन हर जमात जब होती है, हुकूमत में होती है, इक़्तिदार में होती है, जब वो कोई जलसा या एक्टिविटी करती है तो उसको बड़ा फ़ायदा होता है। इसी तरह इस जलसा में तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हुआ, क्योंकि पंजाब से उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में काफ़िला पहुँचा। KPK से महमूद ख़ान जो वज़ीर आला है वहाँ के, वहाँ वो एक बहुत बड़ा जलसा लेकर आए। उन्होंने डेफिनेट सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए। और आज़ाद कश्मीर से वज़ीर आज़म अब्दुल क़यूम नियाज़ी आए, उन्होंने सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए। गिलगित बल्तिस्तान से वहाँ के वज़ीर आला खालिद खुर्शीद आए, तो उन्होंने वसाइल इस्तेमाल किए। तो ये एक बुनियादी फ़र्क है नून लीग और PTI में, कि PTI के पास इस वक्त सरकारी वसाइल मौजूद हैं और वो सरकारी वसाइल की बुनियाद पर भी लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से इकट्ठा कर सकते हैं। जबकि नून लीग का जो महंगाई मार्च है, इनका सरकारी तौर पर कोई किसी किस्म का कोई इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इनके जो लोग हैं वो जेन्युइन पॉलिटिकल लोग हैं और अपने रिसोर्सेज पर जो हैं वो बाहर निकले हैं। वो थोड़े हैं, ज़्यादा वो एक अलग बात है, लेकिन अपने रिसोर्सेज पर बाहर निकले हैं। और मरीम नवाज़ ने ये तनकीद भी की है कि जनाब इमरान ख़ान ने हुकूमती रिसोर्सेज इस्तेमाल करने के बावजूद भी इतना बड़ा जलसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि जनाब मुझे DCs ने, ACs ने ख़ुद बताया कि उनको 200 गाड़ियाँ, 250 गाड़ियाँ अरेंज करने का बोला गया था। अच्छा नाज़रीन, इसके बाद जो तीसरा सबसे बुनियादी और अहम फ़र्क है इन दोनों एक्टिविटीज़ में, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, वो ये है कि तहरीक इंसाफ ने जो जलसा किया वो उनकी लीडर की कॉल थी, इमरान ख़ान की। और इमरान ख़ान ने उस जलसा में पहुंचना था, इमरान ख़ान उस जलसा में मौजूद थे और उन्होंने उस जलसा से एड्रेस करना था, सरप्राइज़ देना था, अहम ऐलानात करने थे और दिल की बातें करनी थी। तो जबकि दूसरी जानिब जो नून लीग की महंगाई मार्च है, नून लीग का जो बुनियादी तौर पे जो उनका नज़रियाती वोटर है, जिसकी कॉल पे उसका दिल धड़कता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ नवाज़ शरीफ है, मियाँ नवाज़ शरीफ हैं। तो मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं वो लंदन में मौजूद हैं। तो इस मार्च में लीडरशिप का फुकदान है। मरीम और हमज़ा तो यकीनी तौर पर उनके साहबजादगान हैं, एक साहबजादी हैं नवाज़ शरीफ की, एक साहबजादे हैं शहबाज शरीफ के। लेकिन नून लीग का जो बुनियादी वोटर है वो चार्ज होता है नवाज़ शरीफ की गुफ्तगू से, नवाज़ शरीफ की बात से, नवाज़ शरीफ का फेस देखने से। तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि लीडरशिप का फुकदान महंगाई मार्च में है। अगर ये मार्च की क़यादत नवाज़ शरीफ कर रहे होते तो डेफिनेट नाज़रीन इस मार्च का एक अलग ही मंजर होना था और शायद इससे नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ होने थे। लेकिन अब जबकि ये लोग कर रहे हैं तो उस तरह वो चार्ज नहीं है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि दोनों की एक्टिविटीज़ में बुनियादी फ़र्क है लीडरशिप का। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप मौजूद है, जबकि नून लीग की लीडरशिप मौजूद नहीं है। अब नाज़रीन चौथा जो पॉइंट है वोटर चार्ज होने के वाले से, अच्छा ये इसमें दोनों को कामयाबी मिली है मेरे ख्याल में कि दोनों ही जमातों के वोटर चार्ज हो गए हैं। पहले अगर तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ वालों ने भरपूर मोबिलाइजेशन की और लोगों को इनवाइट किया जलसा में, जलसे का एक बयानिया बनाया, लोगों को लेकर गए और लोग वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में पहुँचे। उससे क्या हुआ कि PTI का वोटर चार्ज हो गया। वो वोटर जो कि महंगाई से तंग था, जो अपनी हुकूमत से इस्ताया हुआ था, वो वोटर चार्ज हुआ और वो दोबारा जो है वो बाहर निकला, घरों से बाहर निकले बाहर। और दूसरी अहम चीज़ कि पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से लोग आए। जब पूरे पाकिस्तान और पूरे पंजाब से लोग आए तो हर शहर में एक फेस्टिवल का समा था। नारे थे, इमरान खान के तराने थे, लोग सड़कों पर मौजूद थे। तो वो एक इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी ये एक फ़ायदा हुआ तहरीक इंसाफ को कि उनका वोटर चार्ज हो गया। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलेगा कि ये वोटर अब इलेक्शन तक चार्ज रहेगा। अब जबकि नून लीग के वोटर की बात की जाए तो नून लीग का वोटर को अब भी चार्ज हो गया है। अब कल हमने लाहौर में देखा तो लाहौर में नून लीग के वोटर्स जो थे वो मुकम्मल तौर पर चार्ज थे, नारे लगा रहे थे, मियाँ नवाज़ शरीफ को याद कर रहे थे, तरानों पर डांस कर रहे थे, भंगड़े डाल रहे थे। तो ये इमरान खान की हुकूमत में पहला एक ऐसी एक्टिविटी थी नून लीग की जानिब से जिसमें उसका वोटर चार्ज हो गया है। इससे पहले नून लीग ने कोई ऐसा मैसिव लेवल का कोई जलसा या कोई मार्च नहीं किया जिससे कि उनका वोटर चार्ज होता। लेकिन इस बार ऐसा एक बयानिया बनाया गया जिससे नून लीग का जो वोटर है वो नाज़रीन चार्ज हो गया है। और ये पहली एक्टिविटी थी महंगाई के ख़िलाफ़ नून लीग की इतनी बड़ी, जिससे जो कारकुनान थे, जो समझते थे कि हमारी जमात को सड़कों पर निकलना चाहिए महंगाई के ख़िलाफ़, तो वो बड़े खुश थे और उन्होंने बड़ी एक्साइटमेंट का इजहार किया। अब नाज़रीन जो पाँचवा
पॉइंट है वो है बयानिया का, कि अब ये दोनों जो एक्टिविटीज़ हैं इससे एक नया बयानिया जो है वो जनरेट हुआ है। अगर तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ में एक नया बयानिया जनरेट हुआ है। पहले लोग फंसे हुए थे महंगाई में हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, अब ये एक बयानिया जनरेट हो गया है कि हुकूमत की कारकर्दगी साइड पे रख दी जाए, महंगाई साइड पे रख दी जाए, अब सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के हाथ मजबूत करने हैं, क्योंकि इमरान खान पर अंदरूनी और बैरूनी प्रेशर है। अंदरूनी और बैरूनी तौर पर साजिश की जा रही है इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने की, और आज इमरान खान साहब ने इस चीज़ का भी अंदिया दिया कि शायद उनको कोई जान को भी ख़तरा हो, क्योंकि उन्होंने भट्टो के साथ सारी सिचुएशन को रिलेट किया। तो अब के बाद पीटीआई का बयानिया चेंज हो चुका है, और पीटीआई का बयानिया सिर्फ ये है कि हमने बैरूनी और अंदरूनी साजिश का डट कर मुकाबला करना है और इमरान खान के हाथ जो हैं वो मजबूत करने हैं। ये आज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया है, और बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। अगर नून लीग के बयानिया की बात की जाए तो नून लीग ने इस मार्च में एक जो नया बयानिया जनरेट किया है, वो बयानिया सिर्फ और सिर्फ महंगाई के ख़िलाफ़ है। क्योंकि आपने जितनी अभी तक की तकरीरें सुनी हैं मरीम नवाज़ की या हमजा शहबाज की, तो वो तकरीरों में बार बार महंगाई की बात कर रहे हैं कि इमरान खान ने इतनी महंगाई कर दी, हमारे दौर में इतनी महंगाई नहीं थी, इमरान खान की पॉलिसीज़ पर क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। तो अब ये नून लीग को एक नया बयानिया मिला है। जो पहला बयानिया था वोट को इज़्ज़त दो, वो कह लें कि वो खुर्द-बुर्द हो गया है, वो ख़त्म हो गया है। अब एक नया बयानिया आ गया है, वो बयानिया है महंगाई के ख़िलाफ़। और नून लीग वो वोट को इज़्ज़त देने वाले बयानिए पर बात भी नहीं करना चाह रही, अब नए बयानिए पर बात कर रही है, हुकूमत को गिराना है और महंगाई को ख़त्म करना है, महंगाई मार्च। अच्छा नाज़रीन, जो छठा पॉइंट है, इनकी कामयाबी के तनासुब की बात कर ली जाती है। अगर पीटीआई के कामयाबी के तनासुब की बात की जाए तो मेरा ख्याल में 100% कामयाबी का तनासुब रहा, क्योंकि पीटीआई का जो मकसद था कि अपने कारकुनों को घर से बाहर निकाला जाए, उनको एक नया जज्बा दिया जाए, एक नया जोश दिया जाए, उनको एक नया बयानिया दिया जाए। तो इन तमाम चीज़ों में जो तहरीक इंसाफ है वो कामयाब हो चुकी है। कामयाब इस सूरत में हुई कि घरों से लोगों को बाहर भी निकाल लिया गया, एक नया बयानिया भी दे दिया गया, वोटर को चार्ज भी कर दिया गया इलेक्शन तक, और इमरान खान जो हैं उन्होंने आवाम से एतमाद भी ले लिया। तो ये ख़ास बात थी कि जिससे आप ये कह सकते हैं कामयाबी का तनासुब 100% रहा। जबकि दूसरी जानिब अगर नून लीग के महंगाई मार्च की कामयाबी का तनासुब की बात की जाए तो वो कामयाबी का तनासुब में अफसोस हुआ है। उसकी नाज़रीन वजह यह है कि एक तो नून लीग अकेली नहीं है, वो जो पीडीएम वाला अचार है उसकी वजह से लोग मुतनफ़र हैं काफ़ी हद तक, और दूसरा जो नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से मशकूक चीज़ें सामने आ रही हैं, और ये कहा जाता है कि नवाज़ शरीफ किसी एजेंडे के तहत वहाँ पर मौजूद हैं और वापस पाकिस्तान में नहीं आ रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि नून लीग की पार्टी को इटसेल्फ डैमेज करते हैं। तो ये एक जो मार्च है इससे एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा नून लीग पर। वोटर चार्ज हो गया, एक नई रूह मिल गई, और जो उनका इमरान खान के ख़िलाफ़ जो बयानिया था वो भी मकबूल होगा। लेकिन चूँकि बड़े मसाइल हैं नून लीग के साथ, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि उनकी कामयाबी का तनासुब जो है वो 100% है। अभी बहुत सारी चीज़ें नून लीग को करना बाकी हैं। नवाज़ शरीफ साहब को एक बड़ा दिलेराना फ़ैसला करना है और पाकिस्तान आना है, खान को जेल भी काटनी पड़े, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भी करनी बाकी हैं, जिसकी वजह से नून लीग की कामयाबी का तनासुब अभी शो है। कामयाबी 100% चाहिए तो अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो नाज़रीन, ये आज की वीडियो थी जिसमें हमने तकाबुली जायज़ा लिया, कंपैरिजन किया, मुआवजना किया नून लीग के महंगाई मार्च का और पीटीआई के अमर बिल मारूफ जलसा का। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरा फेसबुक पेज ज़रूर लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।